फेशियल ब्यूटी एनहांस करने के लिए वैसे तो हम बहुत सारे प्रोसीजर्स सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों ही करते हैं। लेकिन कुछ सर्जरीज ऐसी हैं जो एसबी एस्थेटिक्स में हम बहुत कॉमनली प्रैक्टिस करते हैं। और आज मैं उन्हीं में से 3 सर्जरीज ऐसे डिस्कस करूंगी जो आपकी फेशियल ब्यूटी को, फ्रेशनेस को और लुक्स को मल्टीपल टाइम्स एनहांस कर देता है। मैं डॉक्टर शिल्पी बदानी हूँ। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। पहली जो सर्जरी है, जो वन ऑफ माय फेवरेट सर्जरीज है, वो है ब्लेफरोप्लास्टी। ब्लेफरोप्लास्टी का मतलब है आईलिड लिफ्ट। अब आईलिड्स ऑफ कोर्स अपर आईलिड और लोअर आईलिड ये दो अलग अलग हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अपर आईलिड सैगी और ड्रूपी हो रही है, तो उसके लिए हम आईलिड लिफ्ट करते हैं, जिसमें कि हम अपर आईलिड से कुछ स्किन का पार्ट हटाते हैं, मसल्स को टाइट करते हैं और हम स्टिचेस कर देते हैं। ये स्टिचेस अबाउट 5 डेज में निकल जाते हैं एंड जो स्कार है वो ना के बराबर पता चलने वाला होता है, क्योंकि हम आईलिड क्रीज में उसको बहुत अच्छे से हाइड कर देते हैं। अब इसके साथ ही बात आती है ब्राउ लिफ्ट सर्जरी की। कुछ पेशेंट्स में ये भी हो सकता है कि हमें ब्राउ लिफ्ट की ज़रूरत हो और जो कंप्लीट आईलिड रिजुवनेशन है अपर आईलिड का, वो ब्राउ लिफ्ट के साथ कंप्लीट हो। तो ये एग्जामिनेशन पे पता चल सकता है कि आपको ब्राउ लिफ्ट और आईलिड लिफ्ट दोनों चाहिए या सिर्फ आईलिड लिफ्ट चाहिए। अब आईलिड पे बात आती है तो हम बात करते हैं लोअर आईलिड की। लोअर आईलिड बैग्स ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे यंग पेशेंट्स और इनफैक्ट ज़्यादातर यंग पेशेंट्स ही आते हैं ये लोअर आईलिड बैग्स को लेके, क्योंकि अब स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, लाइफस्टाइल थोड़ी फास्ट हो गई है एंड ऑफ कोर्स जो डेली के प्रेशर्स हैं वो हमारे लुक्स पे भी रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आई बैग्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और यंग पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जब वो आते हैं हमारे पास तो जब हम एग्जामिन करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई क्या है स्टेज आईलिड जो बैग्स हैं उनका, एंड वेदर हमें सर्जिकल ऑप्शन लेना है, नॉन सर्जिकल ऑप्शन लेना है। सर्जिकल ऑप्शन डेफिनेटली हम चाहते हैं कि पेशेंट्स अगर कराएं तो डेफिनेटली ये परमानेंट, ऑलमोस्ट परमानेंट या बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट जो हमें मिलता है। तो आईलिड बैग्स में बेसिकली हम आईलिड के अंदर से ही सर्जरी कर सकते हैं, बाहर कोई कट नहीं आता, ये स्टिचलेस सर्जरी है और आपके लुक्स को जो टायर्ड लुक जो देता है जब आईलिड बैग्स होते हैं, तो ये कंप्लीटली रिवर्स हो सकता है आईलिड बैग सर्जरी से। अब बहुत बार पेशेंट्स ये कहते हैं कि डॉक्टर लोग हमें हमेशा कहते हैं कि आप टायर्ड लग रहे हैं, हैव यू हैड अ ड्रिंक लास्ट नाइट। तो ये बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है हमारे लिए, जबकि हम बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं, हमने बिल्कुल कोई भी अल्कोहल कंजम्पशन नहीं की, पास कितने मंथ से नहीं की, लेकिन फिर भी हमारे आईलिड बैग से ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत टायर्ड हैं हम, जबकि ऐसा नहीं है। तो इन केसेस में जब आप लॉन्ग टर्म ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली I would advise that surgical option is the better option to go for. अब हम सेकेंड सर्जरी की बात करते हैं, फैट ग्राफ्टिंग। तो ये बहुत ऐसा कोई बड़ा सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, लोकल एनेस्थीसिया में परफॉर्म हो सकता है। इवन आईलिड सर्जरी भी लोकल एनेस्थीसिया में परफॉर्म हो सकती है। तो फैट ग्राफ्टिंग में जब हम बात करते हैं तो इसमें भी कोई स्टिच नहीं आते। हम सिरिंजेस से ही फैट निकालते हैं और सिरिंजेस से ही डालते हैं। नीडल प्रिक्स होते हैं, ये छोटे छोटे प्रिक्स हैं जो बहुत जल्दी हील कर जाते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक गेटिंग अ फिलर डन। सो फिलर जैसे लंच टाइम प्रोसीजर है, ओपीडी प्रोसीजर है, तो कुछ लिमिटेड एरिया का फैट ग्राफ्टिंग हो तो वो भी हम ओपीडी में कर सकते हैं। आप करा के आराम से कपल ऑफ आवर्स में यू कैन गो होम और कुछ घंटे की ही बात होती है। जो सेटल करता है वो धीरे धीरे सेटल करेगा ये फैट। कुछ हद तक फैट एब्जॉर्ब भी होता है, तो इसमें रिपीटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, बट एक बार आप जब रिजल्ट से सेटिस्फाई हो गए तो लॉन्ग टर्म ये रिजल्ट आपके साथ रहता है। अगेन फैट ग्राफ्टिंग की जब मैं बात कर रही हूँ तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे बताना कि आजकल बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने सिवियर वेट लॉस किया है, मैसिव वेट लॉस, या तो डाइट और एक्सरसाइज से या फिर बेरियाट्रिक सर्जरी से। तो वो बहुत बार बताते हैं कि डॉक्टर हमारा जब वेट ज़्यादा था तो हमें लगता था कि फेस बहुत अच्छा और ग्लोइंग है, लेकिन वेट लॉस से बाकी बॉडी तो अच्छी हो गई बट फेस हमें अच्छा नहीं लग रहा और हमें लगता है कि फेस बिल्कुल सैग कर गया है। सो उन केसेस में फैट ग्राफ्टिंग स्पेशली बहुत यूजफुल प्रोसीजर है, जिससे कि आपका फेशियल फैट वॉल्यूम वापस आ सकता है। जो थर्ड प्रोसीजर है मैं बताना चाहूँगी वो, आई हैव मेड सेवरल वीडियोस ऑन दिस प्रोसीजर, बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे। फेस लिफ्ट सर्जरी। फेस लिफ्ट सर्जरी दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट जो है वो मिनी स्कार, जो शॉर्ट स्कार फेस लिफ्ट है, जिसमें कि स्कार सिर्फ ईयर लोब्यूल तक आता है यहाँ से, और दूसरा है जिसमें कि फुल फेस लिफ्ट होता है।
ऑफ कोर्स फेस एंड नेक हम कंबाइन करते हैं और इससे जो रिजुवनेशन एरियाज हैं, नेक है, जॉ लाइन है, चिन भी ऑलमोस्ट इन्हांस लगती है क्योंकि जॉल्स कम हो जाते हैं, जो चीक का एरिया है वो इन्हांस लगता है, यहाँ पे जिनके लाइंस आ गए हैं वो भी बेटर हो सकता है। जो पुल आता है वो नेज़ोलेबियल फोल्ड्स, मैरिनेट लाइंस, ये दोनों एरियाज पे आता है। जो यहाँ से जब हम वर्टिकली पुल करते हैं तो पूरा नेक पुल हो जाता है। तो ऑब्वियसली इसलिए ही इस सर्जरी को हम गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर फेशियल रिजुवनेशन कहते हैं। हमने बहुत वीडियोस बनाए हैं फेसलिफ्ट पे, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस भी हैं, प्रोसीजर वीडियोस भी हैं, रिजल्ट्स भी हैं। एक ऐसी वीडियो भी है जिसमें मैंने डिटेल में रिजल्ट्स डिस्कस किया है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। ये तो 3 सर्जरीज का डिस्क्रिप्शन था एंड ऑफ कोर्स आई हैव सेवरल वीडियोस जिसमें कि फेशियल सर्जरीज और भी हैं जिसपे हमने डिस्कशन किया है। तो ऑल इन ऑल हम ये माने कि ये जो 3 सर्जरीज हैं इससे फेशियल लुक फ्रेश हो जाता है, ब्यूटी एनहांस होती है और जो एक रिवर्सल ऑफ एज जो हम वी आर सीकिंग ऑल द टाइम कि हमें फ्रेश लुक चाहिए, हमें थोड़ा यंगर लुक चाहिए, ये इन 3 सर्जरीज से आपको मिल सकता है। अगर आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन पसंद आया तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें अपने सवाल पूछें, हम उनका जवाब देंगे और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस पे बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डालते हैं। नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।